इस माहौल में, जैसे माहौल को देख रहे हैं, क्या इस माहौल में, इस तरह के माहौल में हमें, हमारे जो ऑडियंस है या अदर्स जो लोग हैं, उन्हें इस तरह का कोई रोड शो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जो प्रशासन का गाइडलाइन से कि नई गाइडलाइन जो थी, पहले ये सुनने को मिला था कि 16-14 की थी। जी, शायद आप लोग भी वीडियो में बता रहे थे, हमने 16-14 की यही डिसाइड था। अगर मालूम होता कि नहीं भाई 12-10 की है, अब 12 की बात है, क्योंकि इतने दूर से लोग आए हुए काम करने के लिए। जी, उसमें कमेटी को चाहिए उनका पूरा सहयोग करें। जी, ठीक है, क्योंकि बाहर से लोग दिल जीतने पब्लिक का, वही प्यार के लिए आता है बस, और कुछ नहीं। कोई कमाने के लिए नहीं आया यहाँ, बस पब्लिक का प्यार जीतने के लिए आया है। बिल्कुल, कि कितना अच्छा से अच्छा काम कर दें। बिल्कुल। तो राजन भैया, जैसे आप वही अगर उन्हें 10-12 के बाद नहीं, नीचे से 2 फुट छोड़ के भी तो करना, ब्रेकर भी लगते हैं। बिल्कुल, कोई चीज नीचे आ जाती है। 10-12 प्रशासन का है, मगर है जमीन से है। कि जो वेस्ट बंगाल के जो उनके साथ में बंदे आए थे ना, मैंने देखा है किसी की तो तबीयत खराब है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, कोई वहां लेटा हुआ है, कोई वहां लेटा, और 6x6 का भी सेटअप लगाएंगे। अगर प्रशासन अभी 6x6 में भी कर दे, और वो लगेगा, देखो वो नाम से ही पब्लिक उसके पास ज्यादा जाती है। बिल्कुल। तो वहां पास से क्या होता है कि कुछ रोड में दिक्कतें भी होती हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और दोस्तों सभी कैसे हो? दोस्तों आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि जो पावर म्यूजिक के साथ में हुआ है, रात अभी हम वहीं पे थे दोस्तों। हम वहां पे लगभग 12-1 के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों ये कावड़ यात्रा के साथ में एक इतनी बड़ी दुखद घटना है, बहुत ज्यादा इसमें जो समस्या है, हर डीजे वालों के साथ में ये समस्या आने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी हमारी कावड़ यात्रा होती है, इतनी बड़ी एशिया की नंबर 1 यात्रा है। हर डीजे वाला, एक डीजे ओनर जो होता है, अपना बेस्ट दिखाने के लिए आता है कावड़ यात्रा में। लेकिन इस घटना के बाद में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो उसी के विषय में हम आए थे आज राजन भैया से बात करने, जो कि हमारे राजन कटेरी जी है। तो हमारे चैनल पे स्वागत है राजन भैया आपका। सबसे पहले आपका स्वागत है, इतना दूर से आए आप जी, मैं वेलकम करना चाहता हूँ आपका। तो राजन भैया, जैसे अभी हुआ है हमारा जो वेस्ट बंगाल से आए हैं पावर म्यूजिक, आपने देखा होगा अभी कि जो रात में हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतने दूर से लोग आए हुए काम करने के लिए। जी, उसमें कमेटी को चाहिए उनका पूरा सहयोग करें। जी, ठीक है, क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, वो जान लीजिए परदेसी हैं। जी, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हाँ क्या, कैसे क्या रहना है, क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। राजन भैया, मैंने देखा है वहां पे, मैं वहीं पे था उस टाइम पे जब हम गए थे। जो वहां के जो वेस्ट बंगाल के जो उनके साथ में बंदे आए थे ना, मैंने देखा है किसी की तो तबीयत खराब है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, कोई वहां लेटा हुआ है, कोई वहां लेटा, और मच्छर उनको ऐसे खा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन जो अनस्टेबल होती है ना, कि एक तरह से कि आदमी को पता ही नहीं सो के कहाँ पड़ा कहां नहीं, उतनी थके हुए थे वे। जिससे यही माहौल रहा तो लोग बाहर जाना ही बंद कर देंगे, ऐसा माहौल रहा तो। क्योंकि अगर जब कमेटी मेंबर नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा बताइए, उनका जो दिल रहेगा वो टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम कमेटी की बता दें, देखिए हर कमेटी हर डीजे वाले के साथ अलग अलग होती है। मैंने देखा है कि हमारी जो पावर म्यूजिक की जो कमेटी है, हमारे शिवम वर्मा है और हमारे जो मामा जिनको बोलते हैं दीपक जी, वे उनके साथ हमेशा खड़े थे। रात भी जब से सेटअप बंधा हुआ, 2-3 बार सेटअप बंधा है उनका, उसमें कई बार प्रशासन को देखते हुए पहले उन्होंने कहा 10x12 का लगा लीजिए, तो पहले उन्होंने लगाया। लगाने के बाद उन्होंने बोला कि बॉर्डर पार कीजिए, आप वहां सेटअप लगाइए। तो उसके लिए वे जा ही रहे थे बॉर्डर पार करने के लिए। जैसे ही उधर से आए, गाड़ी वाले ने साइड से मार दिया उसको, जिसमें अभी कंडीशन नहीं बता सकते क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन इन कमेटी वालों को भी चोट आई है, एक बंदे को जो हमारे दीपक मामा है उनको, और जो 2 बंदे हैं जो साथ में थे उनका भी नहीं बता सकते क्या हुआ क्या नहीं। और नेक्स्ट कोई अपडेट होगी तो उसमें बताइएगा। तो कहीं ना कहीं ये विषय जो होता है, कावड़ यात्रा को मतलब अलग लेने जाने वाला स्थिति आ जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि सभी सेटअप वाले आते हैं अपना, क्योंकि आपको पता है कि आपने भी देखा होगा कि बाहर वाले सेटअप आ रहे, कितना उनको क्या बच जाता है। अब आप ही देखिए, मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन आप लोगों को हो जाएगा। 4 से 5 अभी अब खाने का, पीने का, रहने का कितना खर्च हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा बुकिंग आप कितना होगा, 3 से 4 लाख।
3 से 4 लाख। फिर आप जो आए हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम 30-40 तो बंदे आपके पास होंगे। अब एक की अगर डाइट लगाइएगा एक दिन की, कम से कम 1000 रुपए बैठती है, तो सीधा सीधा 30-40 हजार तो वैसे ही बैठ जाती है। तो उसमें कहाँ किसी को क्या बच जाता है। यहाँ पैसे के लिए कोई नहीं आता, बस आता है सोचता आदमी का दिल जीतने पब्लिक का, वही प्यार के लिए आता है बस, और कुछ नहीं है। कोई कमाने के लिए नहीं आया यहाँ, बस पब्लिक का प्यार जीतने के लिए आया है। बिल्कुल, कितना अच्छा से अच्छा काम कर दें। बिल्कुल। तो राजन भैया, जैसे आप इस माहौल में, जैसे माहौल को देख रहे हैं, क्या इस माहौल में, इस तरह के माहौल में हमें, हमारे जो ऑडियंस है या अदर्स जो लोग हैं, उन्हें इस तरह का कोई रोड शो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। उनके खिलाफ हम लोग जा नहीं सकते बिल्कुल 1%, क्योंकि उनके खिलाफ जाना दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर गाइडलाइन आई है उसमें, तो गाइडलाइन के अनुसार सभी डीजे वाले लगभग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट गाइडलाइन के अंदर काम करते हुए भी मैंने देखा है, अभी जो यहाँ मंडी है मंगलोर साइड में, वहां कुछ सेटअप बन चुके थे, कुछ गाइडलाइन के अंदर थे, कुछ गाइडलाइन के बाहर थे, तो लेकिन सभी को वहां से आगे कर दिया जाए कि आप आगे जाइए। देखिए, प्रशासन है, अब क्या करना चाह रहा, क्या करना नहीं चाह रहा, अभी इसका बारे में तो कुछ पता नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल, जो जैसा कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आप एक चीज देखिएगा, जब आपको बुकिंग किया था उस टाइम पे मुझे जो लग रहा था, जो हाइट और डिस्टेंस थी 14-16 की थी जी, जिस वजह से मैं आप पे पार्टी ने बुक किया था आपको कि 14-16 में आपका लगेगा और अच्छा आप सेटअप लगाएंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति आ रही है कि एकदम से प्रशासन ने, भाई प्रशासन ने कुछ भी कर सकता है, उसमें हम आप क्या कीजिएगा। तो उसमें प्रशासन ने क्या किया कि 10/12 का कर दिया। अब 10/12 में आप देखिएगा, हमारे एक शर्मा डीजे बहजोई से, शायद आज जानते होंगे, बहजोई साइड हमारे पड़ता, उन्होंने भी इसी चीज को देखते हुए डीजे कैंसिल कर दिया। क्योंकि अगर आदमी आ रहा है यहाँ पे और उसका सेटअप अच्छा से नहीं लगेगा, तो 10-12 बेस में तो टाटा ही लगा के चले जाएगा वो। भाई टाटा हो तो 10-8-10 बेस लग जाए, तो उसमें करेगा क्या, उसमें तो नहीं लगाएगा वो। तो उसी चीज को उन्होंने बताया कि कहाँ तो मैं लाइट लगाऊं, इस पे कहाँ टॉप लगाऊं, मैं कहाँ इस पे हाइस लगाऊं, कहाँ बॉक्स लगाऊं, कहाँ एचएफ लगाऊं, क्या चीज लगा लीजिएगा। क्योंकि वो जो नीचे से माप है उसका, अगर उस पे आप देखिएगा, तो मुझे लग रहा है अगर सही से अगर नापेंगे तो मुझे लग रहा है 8 से 10 से बेस फालतू नहीं आएगा। तो उसमें जो बाहर के लोग आए, उसमें जैसे हमारे वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक आए हुए, आप लोग आए, राजन कटेरी जी बस्ती साइड से, और पंकज डीजे है झारखंड से, और शशि डीजे हमारा स्टैंडिंग पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति एक डामाडोल वाली है इस बार कांवड़ यात्रा में। तो उसके लेके आपका क्या मानना है कि क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से क्या होना चाहिए? नहीं, हमको चाहिए कि प्रशासन का जो गाइडलाइंस है जी, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक उसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे काफी समय हो गया, बहुत सारी पार्टी है जो कि डीजे ओनर, मैंने देखा है कि आप लोग लगभग 3-3, 4-4 दिन आपको लोग आए हुए हो गया, लेकिन कोई भी पार्टी मेंबर एक दूसरी कमेटी जो है, एक पावर की छोड़ के बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कमेटी कुछ या तो हाँ नहीं कर रही या ना नहीं कर रही। इसे देखिए, सब गाइडलाइन के लेके मतलब मामला अटका हुआ है। बिल्कुल, सोच रहे हैं आज कुछ हो जाए, कल हो जाए, इसी में सब लेके मामला फंसा हुआ है जी। जब तक कुछ क्लियर मामला क्लियर नहीं होता तब तक वो लोग भी एकदम पीछे हटे हुए हैं। जी जी जी। वो भी सोच रहे हैं कि अब इतना दूर से बुलाए हैं तो कम से कम बच जाए जी, एक अच्छा ही सेटअप बजे जी। तो अभी बात की थी हमने, जो माहौल चल रहा था दोस्तों उसके बारे में बात करी थी अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल पे जानना चाहते हैं हमारे लोग कि राजन जो कटेरी है उसके बारे में भी लोग बात जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दीजिए कि जो राजन आपने नाम रखा है, ये किसका नाम है? राजन? राजन हमारा ही नाम है। अच्छा, आपका ही नाम है जी। अच्छा, राजन कटेरी जो है, मतलब कटेरी हमारे मार्केट का नाम है। अच्छा, आपकी मार्केट का नाम है। तो जो आपने सेटअप का काम शुरू किया, ये कब से आपने शुरू कीजिए? ये तो लमसम 2016 से। अच्छा, 2016 में। तो जैसे आज की स्थिति को देखते हुए और 2016 की स्थिति को देखते हुए, इसमें क्या चीज आपको अपडेट देखने को मिलेगा? अपडेट देखने को ये मिला है, हम लोग वही जो अभी शुरू से चला रहे हैं वही चीज चला रहे हैं जी। अभी अपडेट तो कुछ किए नहीं है, लेकिन यहाँ जो लेके आए उसमें बहुत ही ज्यादा ही अपडेट हुआ है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुछ अच्छा ही दिखाने के लिए हम लोग जितना अच्छा से अच्छा हो सका है अपडेट करके लाए हैं कि यहाँ का जनता का प्यार मिले जी। दिल जीतना है बस यहाँ की जनता का। क्योंकि भैया ऐसा है ना कि सभी जितने भी डीजे ओनर आ रहे हैं, पार्टी आ रही है, उन्हें लेके आ रही है, वो किस लिए लेके आ रही है? ताकि
हम लोग एक नई चीज दिखा सके। जी। तो अभी राजन भैया से अब थोड़ा सा इनसे मैं देना माइक, भैया से भी थोड़ा मिल लेते हैं, लीजिए। तो सबसे पहले नमस्कार आपको भी, ऐसे रख लेते हैं। हाँ ऐसे रख लीजिए। तो भैया सबसे पहले नमस्कार आपको भी हमारे चैनल पे। तो थोड़ा सा आप भी अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं। पहली बात तो मेरा नाम जो है वो अमर जी नाम है, जी और मैं एक्सपो की वीडियो बनाता हूँ। और जैसे आपको बता के एक पेन आइडियो कंपनी है जी, उसके मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। जी और हमारा ऑलरेडी जो है जैसे राजन भाई हैं या कोई भी डीजे वाले ऑलरेडी सभी जानते हैं मुझे, पर्सनली सब जानते हैं, बिल्कुल जो इतने दूर से आए हैं, सब दोस्त अपने हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग भी आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पर अभी सब लोग से मुलाकात होगी। जी और जब ये सब माहौल देख के तो ये हो रहा था कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसा क्या होगा। बिल्कुल। और अच्छा लगा, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और क्योंकि जब हम लोग रहते हैं अपडेट मिलती है हमको बराबर, जी तो सब कुछ देखने को मिलता है। एक अच्छी चीजें पूछते हैं आप, बिल्कुल। काफी यूट्यूब पर अपने तरीके से काम करते हैं, आपका तरीका थोड़ा सा जी एक अच्छे तरीके से है। जी तो जो हमारी अगर ऑडियंस फर्स्ट टाइम अगर भाई के चैनल में आ रहे तो भाई को सपोर्ट करो जी और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी आगे बढ़े। जी। और सर पूछिए कैसे क्या पूछ सकते हैं। अच्छा भैया, जैसे आप जो माहौल देख रहे हैं, जो मतलब माहौल एक तरह से दुखदायक है सभी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि हर डीजे वाला ये सोच रहा है कि यार मैं कैसे इस बंदे को मदद कर सकता हूँ और कैसे मैं इसको एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि चीजें उसके लिए और कमेटी वालों के लिए और जितने डीजे वाले आए हैं उनके लिए एक सही चीजें हो। क्योंकि एक कावड़ यात्रा जो एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 यात्रा होती है। हर कोई चाहता है कि हम इसमें बेस्ट से बेस्ट दे पाए। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है इसमें? देखिए ये इधर पे आपने सही पूछा, जी जितने भी डीजे वाले हैं, जी कितने भी डीजे वाले हैं जो काम ऑलरेडी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जी एक अच्छा सा नाम कमा रहे हैं। यहाँ पर जैसे अभी भी 4 डीजे आए हुए हैं, इससे पहले भी आए थे, और यहाँ के भी जो है डीजे वाले, मैं इनको भी क्या कहना चाहूंगा, सब अच्छा काम करते हैं। और जो ये एक एशिया की सबसे बड़ी जो यात्रा होती है, मेरे हिसाब से 120 या 140 किलोमीटर की तो होती है। बिल्कुल। तो सबका एक सपना भी रहता है अगर कि भाई हम मैं एक बार यहाँ जरूर बिल्कुल बिल्कुल। अगर आने की बात करते हैं तो जो लोग आते हैं दूर से, जब जितने भाई आए हैं, जो भी हमारे राजन भाई भी आए होंगे, जी इतना पैसा तो नहीं मिलता भाई कि इतने खर्चे, सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता है। बिल्कुल। पैसे की बात करो, पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक बेस्ट दिखाने के लिए और पब्लिक का प्यार पाने के लिए सभी लोग आते हैं, एक नाम कमाने के लिए कि हम बड़े अच्छा नाम कमाएं। जब यहाँ में आए, ये हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था जी कि नई गाइडलाइन जो थी, पहले ये सुनने को मिला था कि 16-14 की थी, जी शायद आप लोग भी वीडियो में बता रहे थे, हमने 16-14 की यही डिसाइड था। अगर मालूम होता कि नहीं भाई 12-10 की है, अब 12-10 में भी जमीन से लिया जा रहा है। बिल्कुल। अपने वीडियो मैंने भी देखी, यूट्यूब में काफी लोग डाली, तो देखो 2-2.5 फुट तो पहले वो नीचे छूट जाता है, नीचे तो वो बचा जाके 9 फुट। अगर देखा जाए तो 10/9 ही बच रहा है। अब 10-9 में हमको सबसे बड़ी बात है कि सड़क भी लगानी है, लाइटिंग भी लगानी है। चलिए ठीक है, सेटअप बज भी रहे हैं टाटा में, बहुत अच्छे बज रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, मगर जहां पास एक जो भी डीजे आए, ये एक हाईलाइट डीजे होते हैं। जैसे कोई भी एक चुनाव काफी लोग लड़ते हैं, मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा, चुनाव सब लड़ते हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टी होती है। कुछ पार्टियां बहुत हाईलाइट होती हैं, जब वो कहते हैं हम जनसभा कर रहे हैं, वहां पर लाखों लोग आते हैं। बिल्कुल। और एक छोटी पार्टी होती है, वहां पर कुछ कम लोग आते हैं। तो सीधी यही बात आ जाती है कि जब हम यहाँ पास आए हैं, कुछ हाईलाइट डीजे जो आए 4-5 लोग, और उसमें देखो भाई, जब उनका रोड में डीजे आएगा, मैं कहता हूँ 10/12 की भी बात हम हटा दें, वो 6/6 का भी सेटअप लगाएंगे। अगर प्रशासन अभी 6/6 में भी कर दे, और वो लगेगा, देखो वो नाम से ही पब्लिक उसके पास ज्यादा जाती है। तो वहां पास से क्या होता है कि कुछ रोड में दिक्कतें भी होती हैं, तो वह चीज देखते हुए प्रशासन ने भी अपने हिसाब से, पिछली बार से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कई सालों से हो रहा डीजे, ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया सब होता है। वो टाटा चलता, टोला चलता था, टोला में बहुत बड़े बड़े सेटअप लगते थे, अब तो थोड़े कम हो गए, बहुत बड़े बड़े लगते थे। हम लोग वीडियो में भी हमने देख रहे थे, काफी बड़े बड़े चलते थे और बड़े प्यार से काम होता था। पिछली बार थोड़ा सा हुआ, माहौल खराब हुआ, या प्रशासन को ऐसा लगा कि माहौल ज्यादा और ना खराब हो, तो इस वजह से डीजे को लेकर गाइडलाइन बनाया है। और प्रशासन देखिए,
मैं वीडियो देख रहा था, अगर मेरी वीडियो से प्रशासन भी देख रही है कि उसमें 45,000 पुलिसकर्मी केवल आपके सेवा के लिए लगा, सेवा के लिए। और ये बात सच है। मैं रोड में खुद निकला हूँ, अभी रोड चल रही है, हम लोग होटल से बगल में रोड चल रही, हर कुछ दूर में प्रशासन बैठी है। वो किस वजह से बैठी? केवल आपके सेवा के लिए ही बैठी है। हम प्रशासन को इधर में देखो गलत नहीं कह सकते भाई, वो सेवा के लिए बैठी है और सेफ्टी के लिए बैठी है कि कोई मेल से किसी को दिक्कत ना हो। मगर भाई सब उंगलियां बराबर नहीं होती है। देखिए नहीं, देखिए प्रशासन हमारी जो कावड़ यात्रा में हर बार इस तरह से व्यवस्था रहती है कि प्रशासन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे यहाँ पे प्रशासन 24 के 24 घंटे, आपने देखा होगा, आप बाहर निकले होंगे, जो हमारा मेन कावड़िए जाते हैं उस पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। 24 घंटे में 8 शिफ्ट की कई बार ड्यूटी रहती है, शिफ्ट चेंज होती है, लेकिन प्रशासन के मामले में 24 घंटे पर आप अलर्ट देखिएगा। सही। दूसरी चीज, कई बार रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उनमें भी काफी हेल्प करते हैं वो लोग कि भाई कई बार गिर जाता है कोई या वैसे, और सफाई के प्रति भी उनका बहुत अच्छा वो है कि सफाई के रूप में भी काफी काम करते हैं वो लोग। कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है कि चीजें गलत होती है तो उसको भी वे कोशिश करते हैं कि इतनी लेवल पे अच्छे से की जाए। नहीं, जितने भी प्रशासन, मैंने खुद रोड में देखा, जितने भी प्रशासन कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी स्टीम में कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी होती है कि हम इंडिया में हैं और हमारे साथ प्रशासन बहुत अच्छे काम करे। हाँ, बल्कि थोड़ा सा प्रशासन को मैं ये चीजें, जो बड़े डीजे वाले होते हैं, ऑडियंस बड़ी हो जाती है, तो इधर में जो डीजे वाले सोच रहे हैं कि मैं इधर में ये भी कहना चाहूंगा कि तो जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो वहां तक आवाज को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक छोटे सेटअप में ये चीज को है। हाँ, हर साल भी काम होते थे, अच्छे तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर जब भी कोई सेटअप लेकर आता है तो वो अपने साथ काफी बंदे होते, कमेटी के बंदे होते, देखभाल के लिए होते हैं, जो पालन होते हैं पालन भी करते हैं। अब ये दर में हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर कैसे क्या करें कि प्रशासन भी अब सही कर रहा है जी, लोग भी सही बात है। अब यहाँ पर जो बंदे अब आ चुके हैं, मतलब जो कम अब डीजे सेटअप आ चुके हैं जी, वो नहीं लाद रहे इस वजह से कि भाई हम कैसे क्या ला दें। बहुत ज्यादा अगर दिमाग में सबके समझ में नहीं आ रहा कि घर चले जाएं, क्या करें, क्योंकि 4-5 दिन हो गया है। मगर अगर हम अब बात करें कि जैसे राजन भाई के पास इंटरव्यू हो रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हमारा जो सिस्टम, हमने जो लोगों ने सोचा था कि हम लोग गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल, चाहे हम लोग को घर जाना पड़े। पहली बात तो ये चीज का विचार हुआ, हमारी कमेटी खुद कह रही थी। पहली बात तो अभी सेटअप को ईमेल का कुछ ऐसे कुछ किया ही नहीं गया। हम लोग सोच रहे हैं कि अपने घरे चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर आए हैं, चाहे छोटा रोड शो हो, कई बार ऐसा है कि भाई जो हमारे प्रशासन है वो, उनका भी कहना ठीक है कि कई बार ऐसा होता है जब बड़ा सेटअप हो जाता है तो जो कावड़िए बाहर से आते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से 10-14, पहले 14-16 का था, एकदम से 10-12, लेकिन इससे कहीं ना कहीं डीजे वालों पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि बाहर से लोग आए हुए हैं, वो किस पे आए हैं कि हम अपना सेटअप अच्छे से वहां कवर कर सके। वहीं अगर छोटा सेटअप आप लोगों को पहले पता होता तो शायद आप मना ही कर देते कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें अलग वे में जा रही है। दोस्तों, आपने देखिएगा कि राजन भैया से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें ऐसी की जो आप भी जानना चाहते हैं। अभी दोस्तों आपका यही क्वेरीज है कि रोड शो होगा या नहीं होगा, वो तो देखते हैं दोस्तों, प्रशासन के ऊपर छोड़ते कि गाइडलाइन जो है उन्होंने 10 से 12 की दी है, हो सकता है वो बढ़े थोड़ा बहुत, और हो सकता है कुछ ना कुछ वो करे। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि जो 10 से 12 के उसमें सेटअप नहीं बन पाएगा, ना ही लाइटिंग लग पाएगी। अगर लगेगा तो 10 से 12 बेस वही अगर उन्हें करना 12 के बाद नहीं, नीचे से 2 फुट छोड़ के भी तो करना, ब्रेकर भी लगते हैं, बिल्कुल कोई चीज नीचे आ जाती है। 10-12 प्रशासन का है, मगर जमीन से है। तो अगर सेटअप की बात हम करेंगे तो सेटअप, अगर हम सेटअप तो दोस्तों वीडियो को जो ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आपकी जो क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे जो आपके मन में कि रोड शो होगा या नहीं होगा, उसी चीज के हमने राजन भैया से बात की है और राजन भैया से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे जो मित्र हैं राजन भैया के, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कमेंट करके आप भी बताइएगा कि इस मामले में क्या आपके लिए सजेस्ट रहेगा। और दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। ऑफ कर दो।